ओम सभी को। आज पूरा आर्य समाज यहाँ पर है और विद्वत समाज भी है, चिंतक हैं, मनीषी हैं, दार्शनिक भी हैं और मैं समझता हूँ कि जो आर्य परंपरा के उद्घोष करता है वो एक श्रेष्ठ महामानव भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय लखन आर्य जी, जो इस महाकुंभ को एक नया आधार, एक मूर्त स्वरूप और उनकी प्रासंगिकता को 21वीं सदी में धरातल पर उतारने के लिए, और मैं तो इस सृजन में एक महत्वपूर्ण, मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी जब मुझे पता चला कि इसको नाम ही महाकुंभ का दिया गया है। 200वीं जन्म जयंती का उद्घोष और आजादी का अमृत महोत्सव, मैं समझता हूं कि एक नए युग का सूत्रपात भारतवर्ष कर रहा है और उसमें आप आर्य समाजियों के उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए आदरणीय लखन आर्य जी, आपकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपका अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस मंच पर मुझे अवसर दिया बोलने को, अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूं? जी, प्रारंभ करें जी। सबसे पहले तो हम जितने भी दार्शनिक चिंतक और आर्य समाज के अनुग्रह पे चलने वाले, मार्ग प्रशस्त करने वाले अधिष्ठाता और उन तमाम वरिष्ठ जनों को नमन, प्रणाम और वंदन करता हूं। और मुझे बहुत कम उम्र में संयुक्त राष्ट्र में महर्षि दयानंद के विचारों पर, लोकसभा में महर्षि दयानंद के विचारों की प्रासंगिकता को लेकर के बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं गुरुकुल की जो है कि विद्या में निपुण रहा हूं। हमने पत्रकारिता में अपनी पढ़ाई की और मुझे बहुत कुछ दयानंद जी के बारे में पढ़ने का, पहले तो सुनने को मिलता था, फिर लेकिन जब पढ़ा तो उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अनुभव किया, क्योंकि दयानंद एक प्रैक्टिकल का विषय है, दयानंद एक अनुभव का विषय है, दयानंद एक ज्ञान का विषय है, एक विज्ञान का विषय है। महर्षि दयानंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व, कृतित्व, प्रतिभा के धनी हैं जिन पर पूरी दुनिया एक विज्ञान के दृष्टिकोण से रिसर्च कर सकती है, अनुसंधान कर सकती है। और मैं समझता हूं कि दयानंद जी को लेकर के आज की युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से च्युत हो चुकी है, विचलित हो चुकी है, उनका पथ कहीं ना कहीं विचलित हो गया है, ऐसे समय में उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 19वीं सदी में, 18वीं सदी में हुआ करते थे। यद्यपि ये एक अलग बात है कि भारत ने जो गुलामी का कालखंड झेला और उस गुलामी के कालखंड से जो क्रांतिकारी निकले, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के राजगुरु भगत सिंह से लेकर के और 1857 की क्रांति, मंगल पांडव के उद्घोषों से लेकर के, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन का जो सूत्रपात जो माना जाता है भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, अगर मैं देखूं, क्योंकि इतिहास को लेकर के मुझे आदरणीय गौतम जी ने बताया था कि राकेश आर्य जी भी हैं जिन्होंने इतिहास के पुनर्जागरण को लेकर के उसको पुनः संरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें पठन पाठन का कार्य वो कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। वो जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं वो। जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इतिहास पर लेखन का, इतिहास पर लेखनी का कार्य, मैं समझ सकता हूं कि आज के इतिहास की सबसे बड़ी रचना है, सबसे बड़ी विद्वता का ये कार्य है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं इस श्रेष्ठ कार्य के लिए। और मैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, चूंकि इसलिए क्योंकि हम 21वीं सदी में भौतिकतावादी दौड़ में, पूंजीवाद की दौड़ में और कहीं ना कहीं तेजी से उपभोक्तावाद की दौड़ में भाग रहे हैं, और ऐसी दौड़ में हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास साधन भी हैं, लेकिन जीवन जीने की कला और जीवन जीने की पद्धति नहीं है, एक श्रेष्ठ मानव बनाने के सूत्र नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने जो उद्घोष वेदों का किया, जो सत्यार्थ प्रकाश के विभिन्न समोल्लास में शिक्षा के एक समग्र विस्तारीकरण की जो परिभाषा उन्होंने दी, और गुरुकुल पद्धति को का जो उन्होंने सूत्रपात किया, जो गुरुकुली शिक्षा पद्धति पर जो उन्होंने प्रकाश डाला, वो आज कितना वर्तमान समय में हमारे लिए उपयोगी है, इसको हम इस नजरिए से देख सकते हैं कि आज इस ब्रह्मांड पे, इस धरातल पर, खासकर मैं भारत के परिदृश्य की बात कहना चाहता हूं, जहां पर अतीत के कालखंड में अगर 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में जाएं तो भगवान राम का कालखंड, और द्वापर युग में योगेश्वर ऋषिकेश भगवान का कालखंड,
हमारे यहाँ जो शिक्षा की जो बुनियाद थी वो गुरुकुली पद्धति पे हुआ करती थी। वहां पर पूरी पृष्ठभूमि थी वो गुरुकुल की पृष्ठभूमि हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे लॉर्ड मैकाले ने जो षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के वशीभूत होकर के हमको हीन भावना की जंजीरों में डाल करके जो उसने यहाँ पे चेंजेस किए, यानी कि भौतिकतावाद की पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार की, मेटलिस्टिक जो पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार की और उससे यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूलों का आविर्भाव हुआ। उसने कहीं न कहीं हमारे जो युवा वर्ग थे, जिनके अंदर शिक्षा और संस्कारों का समन्वय हम बचपन से डाला करते थे, उससे कहीं न कहीं हम चित हो गए और जब उससे चित हो गए, तो आज जो 65% युवाओं की आबादी पूरी दुनिया की भारत के अंदर है, वो कहीं न कहीं आबादी को एक नया रास्ता प्रशस्त करने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया महर्षि दयानंद के विचारों और सिद्धांतों की तरफ लौट रही है। मैं इस बात को इस पर्याय में नहीं कहना चाहता कि हम महर्षि दयानंद जी ने जो पुस्तकों का भाष्य किया, जिन पुस्तकों पे प्रकाश डाला, अपनी लेखनी के माध्यम से जो रचनाएं की, वो एक बहुत बड़ा सागर है, एक बहुत बड़ा मंथन है, चिंतन का विषय है। लेकिन उस मंथन में से लेकर के उस सागर में से आदरणीय आरजी जैसे अभी मैं तो भजन सुन रहा था, मुझे तो बहुत सौभाग्य मिलता है जब कभी भी तो मैं सुनता भी हूँ और मुझे जब पता चला आपके बारे में कि आपने एक बहुत बड़े कुंभ का शंखनाद किया है, तो उससे ही कहीं न कहीं मेरे अंदर एक जो ऊर्जा का आविर्भाव हुआ, वो कहीं न कहीं इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ जन जब इस तरीके के विचारों को हमारे आने वाली पीढ़ियों में डालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हमारी कर्तव्य निष्ठा ये बनती है कि हम भी उसमें से 2%, 5% उस पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि हम दयानंद के विचारों को अपने जीवन में कितना आत्मसात कर पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अगर 10% भी उनके विचारों को अगर हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और दयानंद जी ने भी इस बात को कहा कि भारत को सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, लोकतांत्रिक दृष्टि से वैश्विक नेतृत्व वाला अगर राष्ट्र बनाना है, तो हमें युवा पीढ़ी के विचारों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उन्होंने इन बातों को वैज्ञानिक, तार्किक रूप से इन बातों को कहा और इसीलिए उनके विचार हमको आज भी प्रेरणा प्रकाश पुंज के रूप में अभिषिक्त करते हैं, प्रेरित करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा चिंतन, हमारा मंथन और हमारे जो गुरुजन जो दयानंद के विचारों पर आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर के, क्योंकि दयानंद जी ने कहा था ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये कार्य पूरे भारतवर्ष के हर उस व्यक्ति का है जो इस पृष्ठभूमि पर एक अच्छे भारत का निर्माण देखना चाहता है, एक अच्छी नवयुवा पीढ़ी को देखना चाहता है। हम उन विचारों को लेकर के आज आगे बढ़े और वो विचारों को मैं एक सरलतम रूप में, क्योंकि यद्यपि जो सत्यार्थ प्रकाश है, आज भी उस सत्यार्थ प्रकाश का चिंतन और मनन मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा विस्तार है। उस पर कई नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते हैं, कई उसको लेकर के कई बड़े अनुसंधान किए जा सकते हैं, लेकिन सार रूप में जो समझने की चीजें ये हैं जो दयानंद जी ने कही थी कि आज हम एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाएं, एक मानव को महामानव बनाने की दिशा में कैसे अग्रसर करें। उन्होंने सार रूप में जिन बातों को कहा, उनमें उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवादिता के, चिंतनशीलता के आविर्भाव को प्रकाशित करने की दिशा में आगे बढ़े, जिसकी दो ही सीढ़ी हैं, पहली है शिक्षा और दूसरी है संस्कार, और जिसका केंद्र बिंदु हर कोई है तो वो है गुरुकुल। यानी कि हमारे जो शिक्षा के जो चैप्टर्स हैं उनमें हम महर्षि दयानंद के चैप्टरों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की दिशा में प्रतिबद्धता दिखाएं। और यद्यपि सरकारों की तरफ से अगर ये कार्य नहीं हो पा रहा है, तो हम युवा पीढ़ी भी इन जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी तरफ हम लौटें। और ऐसा नहीं है कि आज हमको ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, आज भी आर्यजी इस बात को जानते हैं कि आज भी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आवश्यकता है कि हम उस ग्रंथ को लेकर के कितनी गंभीरता और कितनी पढ़ने की चेष्टा दिखाते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए महर्षि दयानंद जी एक बात कहा करते थे कि वो तर्क में बहुत बेहतरीन थे,
वो तथ्य और प्रमाणों के साथ बात रखते थे, वो वाक्पटुता के मामले में भी बहुत अग्रणी थे, लेकिन उनके उसके साथ-साथ उनको जो साइंटिफिक और वैज्ञानिक जो नॉलेज थी, उसने उस नॉलेज ने उनको और लोगों से अलग बनाया, और इसीलिए उनका जो विचार था सत्यार्थ प्रकाश का और वेदों का जो उन्होंने चिंतन किया, वो अधिक प्रासंगिक हुआ और उसको लोगों ने अपनाया भी। यद्यपि उसमें समय लगा, लेकिन उसकी स्वीकार्यता लोगों को बहुत जल्दी नहीं हुई, लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों ने समझना शुरू किया, तो उनको लगा कि वाक़ई में जो दयानंद जी ने जो चिंतन किया है, चाहे वो पूजा पद्धति को लेकर के रहा हो, चाहे वो यज्ञ को लेकर के रहा हो। और मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों जब मुझे यूएनओ भारत की तरफ से, जिसमें एशिया अफ्रीका सम्मिलित 48 देश जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 48 देश सम्मिलित थे, तो मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा था। धन्यवाद आर्य जी। मुझे इस बात के लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि उन देशों ने भी माना है कि जो यज्ञ की जो परंपरा है, बहुत वैज्ञानिक परंपरा है। ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटियों से लेकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आज जो यज्ञ की महत्वता है, जिस पर उन्होंने अधिक बल दिया, उसकी प्रासंगिकता को उन्होंने महसूस किया। और तब आपने देखा होगा कि जो व्हाइट हाउस है, वहां पर भी किस तरीके से प्रेसिडेंट ने वहां पर यज्ञ किया, वहां पर उस विधि विधान को अपनाया। और आज भी विश्वविद्यालयों के अंदर सुबह सुबह के काल में बच्चों को यज्ञ के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने यज्ञ का जो सूत्रपात किया, उससे एक बहुत रिवॉल्यूशन हुआ। ये चीजें कोई गडरियों के गीत नहीं है गाने के लिए। आज हम दुनिया में इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, या हम दुनिया की सबसे बड़े धनवान देश हैं, या हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। अपितु पूरी दुनिया आज हमको इसलिए पूजती है कि महर्षि दयानंद जी ने पूरी दुनिया को जीने और चलने का सलीका सिखाया है। आज भी हमारी जो सिविलाइजेशन जो सबसे महान थी, जो हमारी सिंधु सभ्यता जो सबसे महान थी, उन सब सिंधु सभ्यता के गीत, उन सिंधु सभ्यता का परिचलन महर्षि दयानंद ने अपने व्याख्यानों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाया है। और वो आज भी ऐसा जीवंत है, जिस कथन को हम 19वीं अन्वित करने की सदी है, तो हम जितना भी महर्षि दयानंद जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, 1%, 2%, जितना भी आत्मसात कर सकते हैं, करें। और अगर मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति अगर एक चैन जोड़ता है, 10 व्यक्ति को तैयार करता है, वो 10 व्यक्ति 50 व्यक्ति को तैयार करते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा परिवार, और जो परिवार दयानंद जी ने जोड़ा था, जिसका सपना उन्होंने देखा था भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु भारत बनाने का, वो सपना उनके उन सिद्धांतों पर और पद चिन्हों पर चल करके ही पूरा होगा। और देश और दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर विश्व शांति, विश्व समृद्धि, विश्व सौहार्द की अगर हम कल्पना कर सकते हैं और उसमें भारत अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकता है, तो महर्षि दयानंद जी के विचारों के अलावा दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं है। भले 100 साल 200 साल और लग जाएं, पूरी दुनिया को दयानंद जी के सिद्धांतों की तरफ, उनके पद चिन्हों की तरफ लौटना होगा। उन्होंने जो सूत्र दिए हैं उनकी तरफ लौटना होगा। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ आशा और उम्मीदों की निगाहों से निहार रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर कोई समृद्धि का रास्ता दे सकता है तो भारत दे सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से नव युवा पीढ़ी अवसाद में ग्रसित हो जा रही है, आज फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो रील्स के माध्यम से जो अंधा अनुकरण हमें परोसा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं समाज बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है, विघटित हो रहा है। आज हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवा महर्षि दयानंद जी को फॉलो करें। आज मैं देखता हूं कि आज हम 65% युवाओं की आबादी वाला देश है। 65 करोड़ से ज्यादा आबादी इस देश में युवाओं की है, लेकिन हम आमिर खान को, सलमान खान को फॉलो करते हैं। हम बॉलीवुड के तमाम हीरो हीरोइंस को फॉलो कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे आदर्श इस बॉलीवुड के हीरो हीरोइन नहीं, हमारे आदर्श महर्षि दयानंद जी हैं, महर्षि अरविंद हैं और स्वामी श्रद्धानंद हैं, जिन्होंने हमको एक श्रेष्ठ मानव बनाने के सूत्र दिए, एक श्रेष्ठ मानव बनाने के गुण दिए। हमारे आदर्श वो हो सकते हैं। तो हम युवाओं को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जन्म इस सृष्टि पर जिस कल्याण करने के लिए, जिस सृष्टि में लोगों को हितकर कार्य करने के लिए हुआ है, हम उस जिम्मेदारी का पालन
संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से करें, नैतिक कर्तव्यों का पालन करें, जो नैतिक कर्तव्य हमको दिए गए हैं, उनके साथ साथ संस्कारों की परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं, तो मैं समझता हूं कि एक नए युग का सूत्रपात होगा। और क्योंकि समय मुझे लगता है कि 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और लगभग आधा घंटा का समय वो भी होने भी वाला है। और अगर किसी का सवाल भी रहता है तो वो हमको सवाल भी पूछ सकते हैं। आदरणीय आर्य जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आदरणीय लखन आर्य जी से, अगर किसी का सवाल है तो सवाल भी पूछ सकते हैं, तो फिर सवाल के बाद फिर हम चर्चा को कंटिन्यू करें। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। वैसे अमूमन प्रश्न क्या होता है कि बाद में लोग पूछते हैं। ठीक है, जब हम कंटिन्यू रखते हैं जी आर्य जी। तो जी सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी। दूसरा बात यह है कि लखन आर्य जी, जो ये महाकुंभ चल रहा है, मैं समझता हूं कि आज देश और दुनिया में जिस तरीके से विभिन्न कम्युनिटी के लोग अपने अपने समाज को, चाहे उन्होंने उन विशेष वर्गों को धर्म का स्वरूप दे दिया है, धर्म का आकार दे दिया है, जो विचारधाराएं पनप रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया की विचारधाराओं को जीवंत करने वाली और पूरी दुनिया की विचारधाराओं को पोषित करने वाली आर्य समाज की जो विचारधारा है, वो सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है, जिसमें सिद्धांत भी है, जिसमें नैतिकता भी है, जिसमें नैतिक मूल्य भी है और जिसमें मानवीय मूल्य भी है। आज के समय में जो विचारधाराएं जन्म ले रही हैं, उनमें उपभोक्तावाद ज्यादा है, जिसमें समाज को हाशिए पर रख करके विभिन्न विशेष वर्गों को टारगेट करके अपने अपने वर्गों को ऊंचा दिखाने की होड़ मची हुई है, और ऐसी होड़ में धर्म का गला घुटता चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी इस चीज को समझे कि जिस तरीके से सनातन धर्म आज छीण होता जा रहा है, उसमें जिम्मेदारी विभिन्न विशेष धर्मों और वर्गों की नहीं है, जिम्मेदारी हम लोगों की है। उसके लिए हम उत्तरदायित्व किसी और को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमने उस तरफ न तो ध्यान दिया, न उस तरफ आगे बढ़ने और अपने लोगों को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए, जिसके चलते इस तरह की अवधारणाएं आज के समय में पनपती चली जा रही है। महर्षि दयानंद जी ने, और इन बात को मैं एक कम शब्दों में बहुत गहराई रूप में कहना चाहता हूं कि दयानंद जी ने, जो हमको दयानंद जी बहुत कम समय में, वो ज्यादा समय रहे भी नहीं, बहुत कम समय में मैं समझता हूं कि जो उन्हें देना था वो इस समाज को दे गए, लेकिन हमने उसको संजो भी नहीं पाए। सच बात तो ये है, ये एक कड़वा सच भी है कि दयानंद ने जो सिद्धांत और जो विचार हमको दिए, हम उसको संजो नहीं पाए। यद्यपि उसी विचार को लेकर के अशफाक उल्ला खां से लेकर के राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने एक क्रांति को जन्म दिया और इस देश का विजयी पताका फहराया, जिसकी वजह से हम ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी की प्रतनताओं से निकल करके 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत ने एक उगता हुआ सूरज देखा। लेकिन आज क्या सच मायने में दयानंद जी ने जो इस देश को दिया, वो हम दयानंद जी को वापस लौटा पा रहे हैं? लौटाने की बात तो दूर है कि हम उनको फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये शर्मनाक बात है। मैं आदरणीय आर्य जी, आपके माध्यम से इस बात को, आपके इस महाकुंभ के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को आदरणीय आर्य जी कहना चाहता हूं कि टेलीविजनों में और कल थिएटरों में कौन सी मूवियां लगने वाली हैं, ये इस देश की नौजवान पीढ़ियों को याद रहता है, लेकिन हम 220 वर्ष जयंती, जन्म जयंती का उद्घोष कर रहे हैं, महाकुंभ अभियान चला रहे हैं, ये तिथियां भी इस देश के नौजवान भूल जाते हैं। तब मुझे इस बात को कहना पड़ता है कि आज भी वर्तमान समय में महर्षि दयानंद के सिद्धांतों की प्रासंगिकता इस देश के अंदर बहुत ज्यादा है, और अगर हम इस तरफ नहीं लौटे तो मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम भारत के अस्तित्व को खो देंगे, हम अपनी परंपराओं को खो देंगे, हम अपनी विरासत को खो देंगे, और हमारे पास जो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत दयानंद के रूप में मौजूद है, हम उस सिद्धांत को खो देंगे। और इसलिए मैं आज आर्य जी कहना चाहता हूं, यहां से आपके माध्यम से, आपके इस महाकुंभ से, इस महाअभियान से, इस शंखनाद से, इस रिवॉल्यूशन से, इस परिवर्तन से, कि हम ज्यादा देर न करें, हम जुड़ें
और मुझे तो पता नहीं है शायद कितने लोग इस विचार को सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि 40 से ज्यादा लोग इसको सुन रहे हैं। जी जी। लेकिन आज जरूरत है कि हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है। जब हम एंड्रॉयड फोन पर 3-3 4-4 घंटे रील देख सकते हैं, बेफिजूल के गाने देख सकते हैं, फिजूल की वीडियो देख सकते हैं, हजारों लाखों लोगों को फॉलो कर सकते हैं, तो महर्षि दयानंद जी जो हमारे पारदर्शिता, दूरदर्शिता का विज्ञान पूरी दुनिया को और भारत को दिया है, क्या हम उनको फॉलो नहीं कर सकते? और आज क्या कारण है कि आज इस महाकुंभ के माध्यम से हमको चिंतन और मंथन करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को पीछे जरूर छूटते चले जा रहे हैं। आरजी हम जरूर पीछे उस चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। तभी है इस देश को एक महाअभियान की आवश्यकता है, जो दयानंद के जो विचार हैं उनको कहीं ना कहीं प्रबल करने का कार्य करेगा, उनको पोषित करने का कार्य करेगा, उनको जीवित करने का कार्य करेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बोलते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं, चाहे वो सूक्ष्म रूप में, मैं समझता हूं कि दयानंद जी की विचारों की संवेदनाएं उनके अंदर घटित हुई हैं, प्रतिपल उनको प्रफुल्लित कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए मैं उन सबका कृतज्ञ हूं, आभार प्रकट करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने देश और दुनिया के 500 से ज्यादा बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म को संबोधित किया है हिंदी भाषा के माध्यम से। वेस्टर्न कल्चर में मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों को संबोधित किया है, लेकिन जब मैं दयानंद पर मुझे जब भी बोलने का अवसर प्राप्त होता है, उनके विचारों पर अवसर प्राप्त होता है, तो मैं सारे प्लेटफॉर्म को साइड में कर देता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं आर्य जी कि आपके इस महाकुंभ में मुझे दयानंद पर 1 घंटे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि जरूर हमारे कहीं न कहीं पूर्व जन्मों के कर्म रहे होंगे जो महर्षि दयानंद, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म उस भूमि पर हुआ। और युवाओं को अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारा जन्म उस भूमि पर हुआ जिस भूमि पर महर्षि दयानंद जी जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, व्यक्तित्व का जन्म हुआ। आप उनको चाहे जो संज्ञा देना चाहें आप संज्ञा दे लें, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व था, बहुत विराट व्यक्तित्व था। उन्होंने कहीं ना कहीं ईश्वरी रचना के माध्यम से ईश्वर का निमित्त बन करके उन्होंने इस देश को जो कुछ दे दिया है एक बीज रूप में। आज आवश्यकता है कि उनके विचारों का वृक्ष बना करके हम इस देश को फिर से दयानंद के सपनों का भारत बनाएं, जिस सपनों में महर्षि दयानंद ने एक अच्छे विचारों वाले मानव की कल्पना की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आज धर्म, काम, क्रोध और मोह की जो विडंबना में फंसते चले जा रहे हैं, उससे बाहर निकल करके हम अपनी जो हमारी मूल प्रकृति है, जो हमारी मूल उपासना है, जो हमारी मूल स्वभाव है, जो वेदों का स्वभाव है, जो वेदों की प्रवृत्ति है और जो वेदों ने चलना सिखाया है, वही हमारा मार्ग है, हमारा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भले ही कितने लोगों ने एक वर्ष और कालखंड के अंतराल में आकर के दयानंद जी को, उनके विचारों को खंडित और दूषित करने का कार्य किया हो, लेकिन मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं क्योंकि अब जिस तरीके से इस महाकुंभ का शंखनाद हुआ है, मैं कह सकता हूं कि अब दयानंद जी के विचार घर घर तक पहुंचेंगे, युवा युवा तक पहुंचेंगे और ये भारत बदलेगा, एक भारत नए युग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हाल में ही पिछले दिनों जब 200वीं जन्म जयंती का उद्घोष हो रहा था, आजादी का अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उद्घोष किया। उन्होंने अपना व्याख्यान 1 घंटे तक दयानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता को लेकर के दिया और उन्होंने इस बात को कहा कि दयानंद ना होते, और मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, हर वो विद्वत व्यक्ति इस बात को कहता है कि अगर दयानंद ना होते तो आज ये भारत नहीं होता, ये विरासत नहीं होती, ये देश आजाद नहीं होता, अंग्रेजों ने इस देश को खोखला कर दिया होता, किसी में ताकत नहीं थी। और जो खंडनी पाखंड की जो पताका उन्होंने जो फहराई, उससे बहुत लंबे अंतराल तक लोगों के अंदर जो धारणाएं बनी, उन धारणाओं ने एक ऐसे बीज का रोपण इस समाज के अंदर किया। उनको लगा कि नहीं, वाकई में
दयानंद एक व्यक्तित्व थे। हो सकता है उस समय पे समझने में बहुत सारी ग्रसित लोगों ने उनको समझने में बहुत सारी देरी की। युवा पीढ़ी तो उस समय जुड़ने के लिए जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, यद्यपि मैं तो दयानंद जी का अपने आप को मैं समझता हूँ कि मैंने उनको 1% भी उनको नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना भी गुरुओं से सीखा है, उस पर चिंतन किया, मनन किया है। युवा पीढ़ी उस समय में जितना भी युवा पीढ़ी ने समझा, और जो युवा पीढ़ी उस दिशा में अग्रसित हो गई, उस युवा पीढ़ी ने वाकई में आगे चढ़ करके इस देश का विस्तार किया, इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले गया। और आज भी कई ऐसे विद्वत लोग हैं जो दयानंद से प्रभावित होकर के, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित किया है, दयानंद जी के विचारों को गौरवान्वित किया है, और वो आज भी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर के आओ, और हमारा उद्देश्य आदरणीय आर्य जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य आज इस मंच पर, आपके महाकुंभ के मंच पर खड़े होकर के कोई औपचारिकता निभाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि सच मायने में दयानंद जी ने जो सपना देखा है, उनके सपनों का भारत हम बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध हों। और वो हम तभी प्रतिबद्ध होंगे जब हमने अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में चेंजेस लाएंगे, परिवर्तन करेंगे, और वो परिवर्तन विचारों का होगा। क्योंकि आज के समय में पूरी देश और दुनिया के अंदर जो हम शांति, अशांति और सहिष्णुता, असहिष्णुता का जो माहौल देखते हैं, वो विचारों का परिणाम है। दयानंद जी ने भी विचारों पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि जैसा विचार होगा हम वैसी सृष्टि बना देंगे। तो दयानंद जी का जो विचार है, वो विचार अगर हर व्यक्ति के जहन तक, मस्तिष्क तक, दिमाग तक, अगर दिलों तक पहुंचेगा, तो एक अच्छे भारत का, वेदों की तरफ लौटने की जो चेष्टा उन्होंने की थी, वेदों की तरफ लौटने की जो परिकल्पना उन्होंने की थी, उसका हम सूत्रपात कर पाएंगे। और पीछे मैं तो ये आभास को, इस प्रतिबिंब को आभास कर पा रहा हूं आपके पीछे, जो दयानंद जी की इतनी बड़ी जो प्रतिमा लगी हुई है, इस प्रतिमा को देख करके ही अंदर से अपने आप बोलने का भाव प्रदीप्त हो रहा है। और ये वाकई में ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे, और मैं सच बताऊं तो मैं बाहर था, दिल्ली हमारा 2 दिन का सत्र था, मैं अभी भी रास्ते में ही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं भले हरिद्वार लेट पहुंचूं, लेकिन मैं दयानंद जी पर बोलूंगा। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि दयानंद जी पर बोलने का ये अवसर मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैंने बोला, मैं उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अभी रास्ते में आप और कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों के बीच में रखी हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी आपका हम समय लें। और निश्चित रूप से आप रास्ते में हम देख पा रहे थे, जब आप ज्वाइन किए तो गाड़ी में थे, और जी आपने गाड़ी साइड में लगा दी, और लगाने के बाद आप तुरंत वहीं से शुरू हो गए। जी जी मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। और मैं गौतम खट्टर जी, गौतम जी से निवेदन करूंगा कि गौतम जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए एक बार। आपने जिस धरोहर को हमें सौंपा है विनय जी को, निश्चित रूप से उन्होंने पूरे मंच का दिल जीत लिया है। गौतम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गौतम जी ने से बहुत बहुत कुछ एक सीखने को भी मिलता है, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दयानंद जी की विचारों को, प्रासंगिकता को प्रसारित किया युवाओं के अंदर। अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक रोल मॉडल के रूप में वो काम कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार से गौतम जी कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे युवा, हमारे आर्य समाज के 10% लोग भी इस तरह से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, तो घर घर दयानंद का नाम पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो ज्वाइन नहीं है, मुझे लगता है। ये है गौतम जी। गौतम जी मैंने आपका ऑडियो वीडियो खोल दिया है। संभवतः पता नहीं, ये लिखा तो गौतम जी है। और हाँ जी गौतम जी, चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आ जाइए। अपने लाडले बेटे को, जो लोकसभा में संयुक्त अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, और अभी कितना महर्षि दयानंद के प्रति जो सम्मान है, कृतज्ञता है, उसको ज्ञापित कर रहे थे विनय आर जी। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आइए, स्वागत है आपका। ओम
क्या मेधाम देवगणा पितरश्चुपासते तया मध्य मेधिया अग्नि मेधाविनम्। मंच पर विराजमान आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विनय आर्य जी, आप निश्चित रूप से हम सब आर्यों की शान हैं, आर्य जगत की आप धरोहर हैं, ऋषि दयानंद के आप परम शिष्य हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले भारतीय संस्कृति के उद्भट प्रस्तोता हैं। देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। भाव संकलन, विचार संकलन, शब्द संकलन और उनकी प्रस्तुति बहुत सुंदर लगी, हृदयग्राही रही, प्रेरणास्पद रही। ईश्वर से प्रार्थना है कि लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, और ये निरंतर जलता रहे और हम सब इससे आलोकित होते रहें, अपने आप को सुगंधित अनुभव करते रहें, गौरवान्वित अनुभव करते रहें, गर्वित अनुभव करते रहें। बहुत अच्छा लगा और आपने इस मंच को आज एक ऊंचाई दी। निश्चित रूप से इसके लिए आदरणीय लखनलाल आर्य जी बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। जो निरंतर एक से बढ़कर एक अच्छा मोती हीरा यहाँ पर ला करके हमको देते हैं। आज आपका स्थान आया तो निरंतर आप इस मंच से जुड़े रहेंगे, ऐसी आपसे हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये सबका एक हम सबका साझा मंच है और एक साझा संकल्प है कि स्वामी दयानंद जी के सपनों का भारत कैसे बने। हमको टूटा फूटा लफंगा अपंग भारत नहीं चाहिए। मैं सभी मंचासीन लोगों के प्रति हृदय से नमन करते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चल गया हूँ तो मैं नाम लेने की तरफ वापस नहीं जा रहा हूँ। सभी से क्षमा चाहते हुए सभी समझें कि मैंने आप सबको संबोधित किया है, नाम लिया है आपका। तो मैं बता रहा था कि हमको टूटा फूटा अपंग भारत नहीं चाहिए। हमको वो सत्ता नहीं चाहिए जिसमें सत्ता की भागीदारी के लिए विभिन्न दल एक इंडिया बनाते हैं और आकर के वो सब कहते हैं ये इंडिया का अर्थ। यहाँ पे हम थोड़ा सा जोड़ेंगे अपनी बात से आकर के, हम राजनीतिक तरफ उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रासंगिक दृष्टिकोण से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। हम वो नहीं है कि हम विचारधाराओं का संगम विभिन्न रूप से 5% तेरी, 10% मेरी, 25 पैसे तेरे, 20 पैसे मेरे, इस तरीके से हम एक रुपया बनाएंगे। इसका अभिप्राय है कि उनकी चेतना, किसी की चेतना यदि घुटनों तक की है तो घुटनों की चेतना वाले 1 करोड़ भी एक बौद्धिक चेतना में, जिसकी चेतना यहाँ ब्रह्म रंध्र में बोलती है, उसकी बराबर के नहीं हो सकते। करोड़ों नहीं, अरबों नहीं हो सकते। तो जिसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप होगा उसके सामने वो घुटनों में चेतना रखने वाले लोग करोड़ों भी मिल जाएं तो भी उसकी बराबरी के नहीं होते। इस तरीके से सत्ता में भागीदारी करके जो लोग आते हैं, विचारधाराओं में भागीदारी करके जो लोग आते हैं, वो एक अपंग राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज की जो चेतना थी और जो उनकी इच्छा शक्ति थी, वो समग्र दर्शन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित थी। वो पूर्णता में राष्ट्र की एक अवधारणा अपने मस्तिष्क में रखते थे और किसी प्रकार की उधारी मानसिकता उनके पास में नहीं थी कि संविधान में हम इतने प्रावधान अमेरिका से ले लेते हैं, इतने प्रावधान हम कनाडा से ले लेते हैं, इतने ऑस्ट्रेलिया से ले लेते हैं, इतने ब्रिटेन से ले लेते हैं, इतने यूएसएसआर से ले लेते हैं और इस तरीके से एक भानुमति का कुनबा बना करके, पटारा बना करके देश को दे देंगे। ये हमारी सोच बिल्कुल नहीं थी, ये स्वामी दयानंद जी की सोच नहीं थी, तो ये हमारी भी सोच नहीं हो सकती। हम तो उन क्षेत्रों को निखारने के लिए एक अभियान लेकर के आगे बढ़े हैं। भारत को समझो अभियान के माध्यम से, आर्यों के इस महाकुंभ के माध्यम से एक से एक बड़ा हीरा इस मंच पर प्रतिदिन बैठा होता है। प्रतिदिन हमारे आचार्य जी
डॉक्टर व्यास नंदन जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और सभी जो हमारे यहाँ पर दिव्य विभूतियां बैठी हैं, वो सारी की सारी इस बात के लिए संकल्पित हैं और कर्मशील हैं, क्रियाशील हैं कि हमको भारत किस तरीके का भारत चाहिए और कैसे भारत के लिए हमको संघर्ष करना है। आपके माध्यम से जो कुछ आज सुनने को मिला उसमें धारा प्रवाह थी, धारा प्रवाह जो बोलने का आपका ढंग था, प्रक्रिया थी, वो अत्यंत उच्च दर्जे की थी और उसका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग आज की तारीख में उधारी मानसिकताओं के आधार पर अपंग राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संकल्पित दिखाई देते हैं, अपंग राष्ट्र के माध्यम से इस देश की समस्याओं का समाधान करने की अतार्किक बुद्धिहीन बातें कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से नहीं गरज, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। भरमाइए मत, भटकाइए मत, असत्याचरण करके आर्यों का मानसिक दोहन मत कीजिए, बल्कि सीधी सीधी बात कीजिए कि आप देश के उस महानायक स्वामी दयानंद जी महाराज के सपनों का भाट बनाने की दिशा में कितना काम कर पाए। मैं मानता हूं कि बहुत कुछ करने का संकल्प व्यक्त किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, लेकिन ये भी बात है कि आज की पीढ़ी बहुत दूर निकल चुकी है उस शिव संकल्प से। लोग घरों में पंडित जी को बुला करके लाते हैं या हवन करते हैं। हमारे व्यासनंदन जी निश्चित रूप से इस बात को समझते होंगे, क्योंकि उनको घरों में जाना पड़ता है। वहां बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि आज पंडित जी आए, आचमन कीजिए, और उनको आचमन करना आता नहीं। वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि पंडित जी के गले में पटका पड़ा हुआ है, ऐसे जो आते हैं ये पंडित जी होते हैं और ये आज कुछ वेद के मंत्र बोलेंगे। उनके मंत्र ऊपर से चले जाते हैं, क्योंकि जिनको घर में बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने वाले माँ बाप उनको पहले दिन से इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि पंडित जी क्या बोल करके गए हैं। उनके माता पिता उनको कभी नहीं बताते कि नमस्ते करनी चाहिए, प्रातः काल में किस समय उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आदि आदि। तो ये सारा कहाँ कितनी दूर हम जाकर के निकल गए हैं, कहाँ भटक गए हैं, और इस भटकाव का मूल कारण क्या है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। वास्तव में मोदी जी का इस बात के लिए हमको कृतज्ञ होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने आज की शिक्षा नीति का पूरा भार स्वामी रामदेव जी को दे दिया है। ये स्वर्णिम अवसर है आर्यों के लिए, जब आपको इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि आज संस्कृत और हिंदी को प्राथमिकता देते हुए वेद की नैतिक शिक्षाओं को, सत्यार्थ प्रकाश की नैतिक शिक्षाओं को लागू करवाने के लिए हम कार्य करेंगे। स्वामी दयानंद जी महाराज के सपनों का भाट बनाने के लिए, वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कराने के लिए हमने वो संकल्प आरंभ कर दिया है, कार्य आरंभ कर दिया है। 2 मंचों से लगातार इस बात को लेकर के जंतर मंतर से अभी ये बात बहुत ऊंचाई के साथ उठी है। वहां पर आर्यों ने जाकर के, राजार्य सभा के लोगों ने जाकर के आवाज उठाई है, और वो लिख करके मैंने आपको बताया था कि हमने ही दिया था, और इसी आवाज को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, इस मंच के माध्यम से भी करेंगे। सबसे पहले उसको हमने अपने समाचार पत्र में स्थान दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जब आर्य समाज का आंदोलन अपने चरम पर था, तब उस समय पंजाब से मुसलमानों की आवाज आई थी, लाहौर से। पंजाब में उस समय के लाहौर से मुसलमान आवाज लगा रहे थे, तुझे तेग ए मुस्लिम उठानी पड़ेगी, कृष्ण तेरी गंगा तेरी गीता जलानी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं कि इस देश के विभाजन के लिए सावरकर जी और हिंदूवादी शक्तियां जिम्मेदार थीं, उन लोगों की नजरों से ये नारे चले जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, कहाँ विलीन कर देते हैं, कुछ पता नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि तुझे तेग ए मुस्लिम उठानी पड़ेगी और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। तब आर्य समाज ही था जिसने जिसने इस बात का प्रत्युत्तर दिया था, और आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के शायर ने कहा था, बनाएंगे बनाएंगे काबा में विष्णु का मंदिर,
बनाएंगे काबा में विष्णु का मंदिर, नमाजी तेरी हस्ती मिटानी पड़ेगी, नमाजी तेरी हस्ती मिटानी पड़ेगी। ये आर्य समाज था जिसने कभी पीछे को हट करके देखना उचित नहीं माना, जिसने ईंट का जवाब पत्थर से देना उचित समझा, और ये बताया कि यदि हम उठ जाएंगे, उठ खड़े होंगे, तो किसी की भी ये हिम्मत नहीं कि जो आकर के हमारा सामना कर सके। उन लोगों ने सही समय पर सही आवाज दे करके और सही उत्तर दे करके अपने अस्तित्व का परिचय दिया था। अंत में मैं एक बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूं। हम ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, और ऋषि दयानंद के शिष्य होने के नाते हम सब उस महर्षि के प्रति समर्पित हैं, कृतज्ञ हैं, जिसने हमको बोलना सिखाया, जिसने हमको अपनी वैदिक संस्कृति पर गर्व करना सिखाया, जिसने हमको ये बताया कि हम आर्य हैं, और हम आर्य होने के नाते संसार की श्रेष्ठतम जाति हैं। तो उनके प्रति हम कितने कृतज्ञ हो सकते हैं। एक शायर ने कहा है, बड़ा सुंदर, अभी मुझे वो शब्द याद आ रहे थे, उनको मैं यहाँ पर प्रस्तुत करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं लोगों से मुलाकातों के वो लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के वो लम्हे याद रखता हूं। मैं बातें भूल भी जाऊं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो वो लहजे याद रखता हूं। वाह 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 वाह, इस लहजे में वो बात कही गई थी, बहुत मैं अच्छे। बातें भूल भी जाऊं तो वो लहजे याद रखता हूं। जरा सा हट के चलता हूं जमाने की रवायत से, जरा सा हट के चलता हूं जमाने की रवायत से। अरे जमाने की रवायत से जो सहारा देते हैं, जो सहारा देते हैं, वो कंधे हमेशा याद रखता हूँ, वाह, वाह, वो कंधे हमेशा याद रखता हूँ। बहुत बहुत तो आभार। आप जो यहाँ पर मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं, जो मुझसे बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ बैठे हैं, बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, आयु के क्षेत्र में, किसी भी तरीके से जो श्रेष्ठ बैठे हैं, आपके कंधों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शाम। बहुत बहुत आभार। एक और हमारे विनय आर जी जो युवा हैं, दूसरे युवा हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर, और तीसरे युवा हमारे भाई गौतम खट्टर जी। स्वागत है आपका। आइए। बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आज विनय जी का। रास्ते में थे, फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने कार्यक्रम दिया। और मैं आदरणीय माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ। मैंने राकेश जी को पहली बार सुना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बोला और जिस तरीके से बोला, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमें एक आदर्श के रूप में अपना हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आज आपने मुझे सुना और अपनी शुभकामनाएं, शुभाशीष प्रदान किया। आगे भी विनय जी सुनना है। अभी तो रास्ते में थे आप, इसलिए हमने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी माता जी कह दी भैया उनको घर पहुंचा दो, भैया कहा बीच में रोक दो तुमने। हमारी माता जी को आपकी चिंता लग गई कि भैया हम घर जान दो, तो हमने हम भैया को फोन करके कह दे तो भैया आप तुम घर चले जाओ। आइए गौतम खट्टर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और विनय जी का, जिन्होंने आज अपने व्यस्ततम समय से भी समय निकाल करके यहाँ पर अपने विचारों से हम सबको अनुग्रहित किया, हम सबको आप्लावित किया। और इसी के साथ हमारे बड़े ही आदरणीय मैं तो उनको प्रातः स्मरणीय कहता हूँ, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जो आज वर्तमान में गलत प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा था। कई वर्षों तक तो जब हम भी पढ़ा करते थे, एनसीईआरटी की किताबों में अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, सबको पढ़ाया गया, लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप को, वीर बंदा बैरागी को, गुरु गोविंद सिंह को, वीर शिवाजी को, इन नामों को नहीं पढ़ाया गया। लेकिन आर्य समाज को वर्तमान में ऐसे एक महान लेखक प्राप्त हैं इतिहासविद के रूप में, जिन्होंने इतिहास को पुनर्लेखन करने का एक बहुत कृत संकल्पित कार्य किया है, जिसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो रोज प्रतिदिन इस सभा में जुड़ करके हम सबको अपनी उपस्थिति से एक प्रकार से आप अनुग्रहित करते हैं। और दूसरी बात, विनय जी ने जो व्याख्यान दिया वो वास्तव में हम सबको एक नई दिशा दिखाता है कि ऋषि दयानंद के विचारों की प्रासंगिकता है। लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि मैं भी जब कार्यक्रमों में जाता हूं, आर्य समाजों के कार्यक्रमों में, तो मुझे युवाओं की संख्या बहुत ना के बराबर नजर आती है।
और है भी तो कम है। आप कंपैरेटिवली देखेंगे, तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो आरएसएस के पास संख्या बल बहुत है, विश्व हिंदू परिषद के पास संख्या बल बहुत है, बजरंग दल के पास संख्या बल बहुत है, राधा स्वामियों के पास संख्या बल बहुत है, ब्रह्म कुमारियों के पास संख्या बल बहुत है। ये नाना प्रकार के जितने भी संगठन चल रहे हैं ABCD Z तक, इनके पास संख्या बल बहुत है, लेकिन जब हम आर्य समाज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि संख्या बल की कमी होती नजर आ रही है। लेकिन एक विद्वान ने बहुत अच्छा इसका दृष्टिकोण दिया कि आप एक रेल की बोगी को देखते हो, उस रेल की बोगी में जनरल क्लास से लेकर के AC का फर्स्ट क्लास तक का डिब्बा होता है। जनरल क्लास के डिब्बे में जब आप घुसोगे तो भीड़ खचाखच नजर आएगी, वहां पर संख्या बल बहुत है। उसके नीचे जब आप स्लीपर क्लास में जाओगे तो संख्या बल थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। आप उसके नीचे थर्ड AC में जाओगे तो संख्या बल और कम हो जाएगा। आप फर्स्ट AC सेकंड AC में जाओगे, थर्ड AC में जाओगे तो संख्या बल और कम हो जाएगा। लेकिन जब आप फर्स्ट AC में जाओगे तो एक बोगी में कुल मिलाकर के 3 या 4 पैसेंजर सफर करते हैं। ये समाज जो बहुत बड़ी बात ये आर्य समाज जो है संख्या बल की दृष्टि से फर्स्ट AC का डिब्बा है, क्योंकि यहाँ पर विद्या के नाम पर वो श्रेष्ठ सिद्धांत है जहां पर वैज्ञानिकता है। कहीं पर वैज्ञानिकता है तो कहीं पर धर्म नहीं है, कहीं पर धर्म है तो वहां वैज्ञानिकता नहीं है, कहीं धर्म और वैज्ञानिकता दोनों है तो वहां अंधविश्वास और ढोंग पाखंड भी है। लेकिन आर्य समाज एक ऐसा मंच है जो विद्या के रूप में इन सबका सिरमौर है। इसीलिए योगी अरविंद ने जब लिखा अपनी पुस्तकों में तो कहा कि ये जितनी अगर चोटियों में हम बात करें तुलनात्मक रूप से, तो एवरेस्ट जिस प्रकार सबसे ऊंची चोटी है, इसी प्रकार महापुरुषों में सबसे ऊंची चोटी पर यदि किसी को रखना हो तो ऋषि दयानंद का चरित्र है। इसीलिए जब हम सारे व्यक्तित्वों को, सारे महापुरुषों को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं तो एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि अनेक महापुरुष इस दुनिया में आए और उन महापुरुषों ने हमें डूबने से बचाया, लेकिन ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ तो उस ऋषि दयानंद ने हमको तैरना सिखाया। ये अंतर है अन्य महापुरुषों और ऋषि दयानंद में। इसीलिए स्वामी शिवानंद जी ने 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी थी आर्य समाज के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोग आक्षेप करते थे, आरोप लगाते थे, टिप्पणी लगाते थे कि आर्य समाज तो बूढ़ा हो गया, आर्य समाज तो मर गया, आर्य समाज तो खत्म हो गया, आर्य समाज तो बर्बाद हो गया। तो ऋषि दयानंद को स्मरण करते हुए स्वामी शिवानंद जी ने जो पंक्तियां लिखी कि बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही मगर लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ तो तुम, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ तो तुम, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। किसी के पास बाती है तो किसी के पास तेल नहीं है, किसी के पास तेल और बाती है तो दिया नहीं है, लेकिन आर्य समाज के पास दिया भी है, बाती भी है और तेल भी है। आवश्यकता है तो बस एक चिंगारी लगाने की। इसलिए हम सब ऋषि दयानंद के ऋण को चुकाएं और उस संकल्प के एक निमित्त बन करके इस 200वीं जयंती को एक अवसर माने, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं उनके जीवन में 200वीं जयंती के बाद 300वीं जयंती का क्षण पुनः नहीं आएगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम 200वीं द्वितीय शताब्दी देख रहे हैं। तृतीय शताब्दी ना तो मैं शायद देख पाऊं, ना यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति देख पाए। इसीलिए जो हम करना चाहते हैं वो हम अभी कर लें ऋषि दयानंद के सपनों को बनाने के लिए। क्योंकि मैं जब अभी पिछले सप्ताह गया मैं राजस्थान में, मैं बहुत उत्साहित था कि ऋषि दयानंद ने जहां अंतिम समय गुजारा, व्यतीत किया, वहां पर मैं एक बार जाकर के देखना चाहता हूं कि वो कौन सा स्थान था। तो जब मैं गया अजमेर में, उत्साहित था बहुत, लेकिन जैसे ही मैं उस सभागार में घुसा, जब उस प्रांगण में घुसा, जब उस परिसर में घुसा, प्रवेश करते ही मेरी आत्मा को बड़ा दुख हुआ कि उस महान ऋषि का वो स्थान जो एक वैश्विक धरोहर के रूप में सजे के रखा जाना चाहिए था, वो हम आर्य जन नहीं कर पाए। इतना करोड़ों रुपए की संपदा होने के बावजूद भी सभाएं या आर्य समाज के जो नेता, अग्रणी लोग, नेतृत्वकर्ता उस स्थान को संजो के नहीं रख पाए। जिस बेड पर, जिस तखत पर ऋषि दयानंद ने अपनी अंतिम श्वास ली और कहा ईश्वर तेरी
इच्छा पूरी हो, और उसके बाद वो इस धरा को अलविदा कह करके चले गए। उस बेड को आर्य समाज संजो के नहीं रख पाया, ताकि उस बेड को हम दिखाते कि ये वो बेड है जिस बेड पर हंसते हंसते ऋषि दयानंद ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम आज लोगों को क्या दिखाएंगे? वो नकली बेड दिखाएंगे। क्योंकि मैं जब अंदर घुसा और मैंने तख्त को देखा, जो वहां पर तख्त रखा हुआ था, तो वहां के व्यवस्थापक से मैंने पूछा कि क्या ये वही तख्त है जिसपे ऋषि दयानंद अंतिम बार लेटे थे? 7-8 दिन का जो समय उन्होंने व्यतीत किया था। तो व्यवस्थापक ने कहा हाँ जी वही था। मैंने बोला कि नहीं, ये तख्त वो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा हमने ऋषि दयानंद के चरित्र में पढ़ा है कि ऋषि दयानंद का जो कद था वो 6 फीट से अधिक था, और इस तख्त की लंबाई 5 फीट भी पूरी नहीं है, इसलिए ये वो तख्त नहीं हो सकता। उसके बाद वो भौचक्क रह गया, बोला कि अच्छा इतना तो मुझे पता नहीं है जी, इतना तो मुझे पता नहीं है। फिर वो खुद बताने लगा वहां की घटना को, और हमने भी उस व्यक्तित्व के, उस ऋषि दयानंद के चरित्र में पढ़ा है कि जब ऋषि दयानंद अंतिम दिन अपने सांसों को बाहर फेंक करके अपने प्राण को उत्सर्ग करने जा रहे थे, तो वो नहाए, उन्होंने बाल मुंडवाए, स्नान करने के बाद उन्होंने सांस छोड़ी। मतलब जिसके पूरे शरीर पर, तन बदन पर फोड़े हो रहे हैं, कोढ़ हो रहा है, पीड़ा से व्यथित हो रहा है, उस व्यक्ति ने पहले बाल मुंडवाए, उसके बाद नहाए, नहाने के बाद वहां पर आकर के लेटे और बोला ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, और फिर सांस बाहर छोड़ी। जिस कुएं पे उस ऋषि दयानंद ने स्नान किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस कुएं के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए थे, कूड़े दान बिखेरे हुए थे, और वो कुआं जो था वो जर्जर हालत में था, और वो एक सड़क के बीचों बीच आ रहा था। हम उसको संजो के नहीं रख पाए। यदि हम उसको वैश्विक धरोहर के रूप में संजो के रखते, तो हम नौजवानों को दिखाते कि जब आदमी मरता है और मरने के समय उसे कुछ याद नहीं आता, बस वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये ईश्वर मैं मरूं ना, कोई इस दुनिया में मरना नहीं चाहता। लेकिन ऋषि दयानंद एक व्यक्ति थे कि पूरे शरीर से खून निकल रहा था, मवाद निकल रहा था, फोड़े हो रहे थे, बावजूद उन्होंने कहा कि मैं स्नान करूंगा, केशों का छेदन करूंगा, उसके बाद मैं अपनी सांसों को अपनी इच्छा से बाहर फेंक करके परमात्मा की इच्छा को पूर्ण करने का उनसे निवेदन करूंगा। उस कुएं को हम संभाल कर नहीं रख पाए, उस स्थान को हम संभाल के नहीं रख पाए। तो उसने मुझे बताया कि ये जो भिनाए राजा थे, उन्होंने आर्य समाज को कहा कि ये तो सांस्कृतिक धरोहर हो गई, अब ऋषि दयानंद ने यहाँ पर प्राणों का उत्सर्ग किया, तो ये आप संभाल लीजिए। तो सभाओं ने मना कर दिया कि हम इसका क्या करेंगे। फिर वो किसी ईसाइयों को उन्होंने बेच दी, फिर बाद में इन्होंने उनसे खरीदी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी संस्कृति को नहीं सुझो पाए। मैं प्रभुपाद के म्यूजियम में गया, श्रीला प्रभुपाद, ये जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, एसी भक्ति वेदांता आचार्य श्रीला प्रभुपाद, उनके जब मैं म्यूजियम में गया, जहां पर उनके द्वारा एक एक सुई जो होती है, सुई जिससे सीलते हैं कपड़े को, एक एक सुई भी जिसपे प्रभुपाद ने उस आएंगे हम, प्रेरणास्पद है। ऋषि दयानंद का एक एक प्रतिचिन्ह लोगों को प्रेरित कर सकता है। एक एक प्रतिबिंब के पीछे एक बहुत दीर्घ प्रेरणा है। हम सब मिलकर के उनको संजोएं, उनके साहित्यों को प्रचार करें, और उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को अपने मन पर अंकित कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हमने आपकी फेसबुक पोस्ट पढ़ी थी इसके संबंध में, जब आप वहां गए थे, आपने पीड़ा जाहिर की थी, निश्चित रूप से हमें भी कष्ट हुआ था कि उस हम अपने महर्षि दयानंद के चिन्हों को सजो करके नहीं रख पाए, जिनको हमें रखने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से आपकी पीड़ा जायज है, और हम सभी का एक प्रयास होना चाहिए। एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि 200वीं जयंती हम देख पा रहे हैं, का हम हिस्सा बन पा रहे हैं। 300वीं जयंती कब मनाई जाएगी उसका कोई साक्षी नहीं रहेगा। इसमें आज सभी लोगों को एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे इस जुड़ पर जुड़े हुए हैं,
जो नहीं भी जुड़े हुए हैं उनको भी हम लोग प्रेरित करें कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150वें स्थापना दिवस और स्वामी सच्चिदानंद जी के 100वें बलिदान दिवस तक हम इतना कार्य कर दें कि घर घर तक महर्षि दयानंद के चिंतन को, उनके विचारों को पहुंचाने का कार्य करें। और होगा तभी, हम अगर अपेक्षा करेंगे कि वो डॉक्टर राकेश कुमार आज भी करते रहे, कि गौतम खट्टर जी करते रहे, हम नहीं करें, तो होने वाला नहीं है। एक एक व्यक्ति को अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने की महती आवश्यकता है। तभी हम अपने आने वाले कल को, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर राकेश कुमार जी कहते हैं कि हमें लूला लंगड़ा भारत की आवश्यकता नहीं है, हमें एक सशक्त समृद्ध भारत की आवश्यकता है। तो वो भारत तभी बनेगा जब हम गौतम खट्टर जी और विनय आर जी जैसे नौजवानों को तैयार करेंगे, उनको समाज में मान सम्मान के साथ उनका सहयोग करेंगे, तभी ये बन पाएगा। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी कुछ कह रहे हैं? आज मैं आपको सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूँ। स्वागत है। निश्चित ही आप सबको बहुत ही गौरवान्वित, हर्षित करेगी, आनंदित करेगी। पिछले वर्ष 18 अगस्त को कोलकाता में बैठ करके हमारी एक बैठक हुई थी, जिसमें हमने एक राष्ट्र मंदिर स्वामी श्रद्धानंद जी के सपनों के अनुसार बनाने का संकल्प लिया। उसका एक स्वरूप, पहला पड़ाव पूर्ण हो रहा है और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने यहाँ के प्रतिनिधि सभा के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं डीपी वर्मा जी और आचार्य योगेश जी, जो कि भारत को समझो अभियान से भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस मंच को एक बार संबोधित भी किया है, इन सब के साथ हमारी सम बैठक हुई थी। डीपी वर्मा जी ने कल पर्यटन विकास मंत्री के साथ बैठक करके लखनऊ में उस संकल्प को पूर्ण करने का स्वीकृति लेटर प्राप्त कर लिया है। अब उसको उत्तर प्रदेश के नरोरा में राजघाट के पास, जहां स्वामी दयानंद जी महाराज सबसे अधिक रहे थे, कर्णवास वहीं पर है, उस स्थान पर सबसे अधिक बार स्वामी जी रहे थे। वहां पर वो तख्त आज भी, पत्थर की शिला आज भी है, जिस पर बैठ करके वो योग आदि किया करते थे। तो वहां पर अब जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल विकसित होगा, जिसमें हम आर्यों के जितने बलिदानी हैं उन सब की गौरव गाथा वहां पर लगवाएंगे, प्रस्तुति देंगे। जिस जिस तरीके से होगा, सरकार कितना सहयोग करेगी, जमीन हमको उपलब्ध हो रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि परमपिता परमेश्वर की कृपा से, योगेश जी के माध्यम से और पर्यटन मंत्री जी के माध्यम से, डीपी वर्मा जी के माध्यम से आप सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के कारण फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। आगामी 24 अक्टूबर को हम चाहेंगे कि शायद इसका जो है 27, 28, 29 का वहां पर कार्यक्रम रखा जा रहा है। आदरणीय लखन जी ने भी उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी के लिए संपर्क सूत्र के माध्यम से बातचीत की है कि वो यदि आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इतनी प्रोग्रेस उसमें आज तक हो गई है और ये हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गर्व और गौरव का विषय। धन्यवाद। बिल्कुल, उस काम को जो है शुभारंभ उसका हो चुका है और आपने उसकी सूचना दे दी है। निश्चित रूप से ईश्वर हमारी जो मनोकामना उसको पूर्ण करेगा। एक भारत राष्ट्र मंदिर बनेगा जिसमें आर्य समाज की उन अमर आत्माओं के चित्र होंगे, उनकी जीवनी होगी, जिसको आने वाली पीढ़ियां देख करके गौरवान्वित महसूस करेंगी। चंद्रकांता गेरा जी, जी जी आइए। सभी को। और अब आप रिटायर्ड हो गई है तो पूरा समय देने का प्रयास करिए। अब घर पे बैठ पोती पोतों को खिलाने का समय तो है ही, लेकिन बाहर भी निकलना पड़ेगा। आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जा रही हूँ। एक मंडली हमने बनाई हुई है सत्संग की, तो हो सकेगा तो उसकी फोटो भी भेजूंगी, वीडियो भी भेजूंगी। तो हम लोग जाकर घर घर जाकर सत्संग कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। उसके पश्चात जो पंच महायज्ञ है उसके बारे में सबको बताते हैं। तो पौराणिकों के घर और पौराणिक मंदिर में जा रहे हैं। मेन उद्देश्य ये है कि आर्य समाज से बाहर निकल के कार्य करना। बिल्कुल बाहर निकलिए। और गौतम जी की पीड़ा को आप समझ ही रही होंगी, विनय जी की पीड़ा को समझ ही रही होंगी, है ना? जी बाहर निकलने की आवश्यकता है। राम सेवक जी निरंजन जी,
राम सेवक निरंजन जी, आराधना जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक जी, आराधना जी, ये हमारे जो नौजवान साथी हैं, अगर ये जग गए ना, जिनको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, एक गैर आर्य समाजी, तो हमारा काम हो जाएगा मेहरबानी का। चलिए मैं निवेदन करूंगा। बलदेव जी, बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं निवेदन करूंगा। माता चंद्रकांता जी, आप ही हैं विवाह नौजवान, आओ। प्रिय वीर लखनलाल जी, दुलार भरी नमस्ते। और आज हाँ जी, आज के प्रमुख वक्ता हमारे विनय आर्य जी और उनके प्रदर्शक गौतम खट्टर जी तथा हमारे इतिहास के प्रणेता राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय व्यासचंद्र शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, मेरे अनिल भ्राता तथा अन्य सभी जनों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। आज तो बड़ा क्रांतिकारी और जस्सी प्रवचन हमारे प्रिय बेटे विनय आर्य ने दिया और मैं तो उसको सुन सुनकर बड़ी निहाल हो रही थी और बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उद्यत हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और मेरे अंदर जोश पैदा हो रहा था कि हमने जो अपने बचपन में किया और सोचते थे कि अब आने वाली पीढ़ियां बहुत पीछे जा रही हैं, इस तरफ आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो इन दोनों को, नवयुवकों को देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंद विभोर हो उठा। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो जुग जुग जिए, आगे बढ़े, ऊंचे उठे और अपने साथ असंख्यों को जोड़े, ताकि ये कारवां की श्रृंखला जब लंबी होती चली जाए। जैसे मैं हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी के पश्चात श्रद्धानंद जी, पंडित लेखराम जी, ये बलिदानों की श्रृंखला लंबी हो गई थी, अनगिनत श्रृंखला थी। इसी प्रकार आज उसी श्रृंखला की आवश्यकता है। देश के हालात कुछ ऐसे हैं, आर्य समाज इन हालातों को संभाल सकता है, तो ये नवयुवक के कंधों पर आने इससे हमारी नई पीढ़ी के कंधों पर है कि वो देश का निर्माण करें। मैं तो इसी आशा में जीती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे केवल प्रिय 1 मिनट के लिए व्यासचंद्र शास्त्री जी, केवल 1 मिनट अपना वो दे दीजिए कमेंट बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आज का वक्तव्य बड़ा ही प्रेरक रहा है और उन्होंने जो अपनी अंतर हृदय से जो आवाज निकाल करके युवाओं को महर्षि दयानंद के सिद्धांत और विचारों को अभिप्रेरित करने का कार्य आदरणीय आचार्य विनय आर्य जी ने किया है, वह बड़ा ही स्तुत्य कार्य किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है और ऐसे वक्ता को इस मंच पर पुनः आने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ हमारे आदरणीय खट्टर जी, गौतम खट्टर जी ने वहाँ की बहुत सारी चीजों की जानकारी दी, लेकिन मुझे स्मरण है कि 1983 में जब उनकी निर्वाण शताब्दी मनाई जा रही थी, उस समय मैं वहां गया था 1983 में। वहां बहुत सारे उनके जीवन के बहुत आचमन के मंत्र, छुरी और जिसकी लाश को फाड़ करके वो किए थे, वो सब कुछ सजोए हुए हैं और बड़ी अच्छी ढंग से विनायक कोठी में ये सारी चीजें रखी हुई थी।
और जो तखत थी वो उस समय की तखत और ये जो बता रहे हैं उस समय की तखत कैसी थी, क्या बदल दी गई। और एक बात सुनने में आई थी कि जिस जगह उनकी अंत्येष्टि हुई थी उस अंत्येष्टि में आज भी अग्नि जल रही है, हवन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी कीर्ति पताका फहर रही है और महर्षि दयानंद के उन स्मृतियों को खास करके मुंबई के में जहां पर आर्य समाज की प्रथम स्थापना हुई है, जिस कुर्सी पर वो बैठे थे वो कुर्सी आज भी सुरक्षित है। इसलिए क्योंकि आर्य समाज इन बातों पर कम ध्यान देता रहा है, लेकिन जहां गुरुडम की व्यवस्था है वहां लोग ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद इन बातों पर बहुत गंभीर नहीं थे। उन्होंने कोई इस प्रकार की बात उठाने की बात नहीं रखी थी कि मेरा कोई ये स्मारक बने, बल्कि आर्य समाज ही एक ऐसा स्मारक है। इस पर जितने लोग जुड़ रहे हैं वो एक एक प्रतिमान को लेकर के खड़े हैं। इसलिए हम वैसे भौतिकवादी या ऐसे इस प्रकार के गुरुडमवादी के लोग नहीं बैठे हैं जो उनकी वस्त्र और उनकी चीजों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस चीज को एक युवा को समझने की आवश्यकता है धन्यवाद। और महर्षि दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए आचार्य बलदेव जी। आप सबको नमन। 5 मिनट का समय है आज आपके पास। 5 मिनट का बस 2 मिनट सर, 2 मिनट। 5 मिनट बोलेंगे आप? 5 मिनट। आयोजक समिति को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। और ये संयोजक महोदय को तो शत शत अभिनंदन। हम कितना ही बचना चाहते हैं कि ना बोलना पड़े, हम विद्वानों को सुन के अपने मन की संतुष्टि कर लें, लेकिन इनके धैर्य को प्रणाम, कोटि सर नमन। जो ये बुलवा ही लेते हैं, इनके अंदर ऐसी कोई ना कोई शक्ति जरूर है। जैसे दयानंद जी ने सारे विधर्मियों से अपना लोहा मनवा लिया था, मुझे लगता है आपकी ये महाकुंभ समिति भी अपना लोहा मनवा के ही मानेगी। और मैं अभी इन 2 महारथियों को, युवा हैं, महारथी हैं, इन्होंने 500-500 जगह अब तक भाषण दिए हैं। जानकर सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि ये लोग 500 मंच साझा कर चुके हैं। पर अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जी एसी वाले लोग कम रह जाते हैं। तो विनय आर्य जी के समय 42 लोग थे, अब शायद आधे रह गए हैं। तो एसी में जाने वाले लोग मुझे लगता है फिर वो विदेश भी चले जाते हैं। जो इंडिया में एसी कोचों में यात्रा करते हैं उसके बाद वो विदेश का ही टिकट कटवा लेते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं तो फरीदाबाद रहता हूँ, कितने ही आर्य समाजियों को जानता हूँ जो यहाँ मंत्री थे, कोषाध्यक्ष थे, प्रधान थे। उन सब के आज जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो सब ऑस्ट्रेलिया बैठी है, कोई यूएस से बैठी है, कोई कहीं बैठी है। तो नानक जी की बात चरितार्थ हो रही है कि तुम बिखरे रहो, तो वो तो अच्छा है, जाके ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, हर जगह हमारे दयानंद जी का ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहां फैला रहे हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा होता जा रहा है। यहाँ उनका जो दुख था कि युवा नहीं मिलते, वो समझाने के लिए तो हम कह लेते हैं कि जी एसी में बैठे हैं, पर वास्तव में ही युवाओं की कमी है। हमारा जितना प्रचार होना चाहिए, जितनी संख्या होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। पर एसी वाली बात कह के हम अपने आप से बच नहीं सकते, क्योंकि मैं भी जब आर्य समाज में जाता हूं तो हम बुढ़े बुढ़े लोग वहां दिखाई देते हैं, या किसी बच्चे का जन्मदिन होगा तो उनको लेके आएंगे, बस आशीर्वाद दिलवा लो, पंडितों को दक्षिणा दिलवा दो। और ये जो गुरुडम वाली बात कह रहे थे, तो वो तो हवन करना, जन्मदिन का आशीर्वाद देना, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। और एक बात मेरे दिमाग में और आ रही थी कि या तो भगवान शिव ने विष पिया, या दयानंद जी को विष पिलाया गया, या श्रद्धानंद जी को विष पान से भी बुरा किया गया, अंग्रेजों ने उनके साथ बुरा किया। लेकिन उसके बाद जो आर्य समाज का नेतृत्व है, इन 200 सालों में किसी ने विष नहीं दिया, किसी को छुरा नहीं भोंका गया। तो क्या हम सत्ता प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं, या उतने बलिदानी नहीं रह गए हैं? ये मेरा एक प्रश्न था। यदि कोई सुन रहा हो, कोई सच्चा आर्य समाज इस बात का उत्तर दे सके। और कल एक वक्ता में धनंजय जी, वो 3 तरह के
फला भोजन की बात कर रहे थे, फलाहार तो और दुग्धाहार और मांसाहार की तो बात ही नहीं है। वो तो मुझे लगता है हमारे जितने भी हिंदू समाज है कोई नहीं करता होगा। लेकिन आज के जमाने में हम बात तो बड़ी बड़ी कह सकते हैं, फलाहार कर लो और दुग्धाहार कर लो। मैं 15 साल से फरीदाबाद में कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई शुद्ध दूध मिल जाए। तो मैं भी जो क्या रात का खाना छोड़ करके, तो कोशिश मेरी निष्फल गई। और हम लोग जहाँ रहते हैं वहां इतने प्रतिबंध है, गाय नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते। और फलाहार की बात रही, उसके लिए भी आज आम लेने चले जाओ तो वो सारे जो क्या है उनसे पके हुए मिलते हैं। प्राकृतिक वो नहीं होते, तोड़ के पेड़ों से उनको कृत्रिम माध्यम से पका करके देते हैं, उनको खाते ही गले खराब हो जाते हैं। तो हम अपने शास्त्रों का पालन सरकार से कैसे करवा सके, दुग्ध और फलाहार की कहीं व्यवस्था हो सके। तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल जीवन में लाना कैसे संभव होगा, ये बड़े बड़े विद्वान लोग हमारे इस बारे में भी चर्चा करें तो अति उत्तम होगा। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। मैं थोड़ा सा या तो नकारात्मक विचारों से भरा हुआ हूँ, तो थोड़े से ना उल्टे ही शायद विचार रख पाता हूँ। धन्यवाद आपको, आपने सुना। धन्यवाद। उल्टे उल्टे भी जरूरी है और सीधे भी जरूरी है। ठीक है सर, धन्यवाद आप। उल्टे और 10 सीधे मिलेंगे तो गोल हो जाएंगे। आइए ठीक। राम भाई मदान जी, राम भाई मदान जी खोल लीजिए हमारे सबसे कार्यक्रम के सबसे युवा राम भाई मदान जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी, सादर आइए। नमस्ते। नमस्ते, युवा साथी हैं आप हमारे। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। आज विनय आर्य जी का प्रवचन बहुत ही प्रेरक और अच्छा लगा। ऐसे युवकों के प्रवचन यहाँ पर भी कभी कभी होते रहने चाहिए, ताकि सब में ऊर्जा का संचार हो इन दोस्तों के साथ। सबका धन्यवाद। हम समझ रहे थे कि आपको खुशी हो रही होगी नौजवानों को सुन करके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सुमन लता जी हाथ उठा रही है, कुछ बोलना चाहती है हमें लगता है। सुमन लता आर्या जी हाथ उठा रही है, कुछ बोलना चाहती है। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। शांति पाठ। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति अपार शांति औषधयः शांति अस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आवाज चलेगी मोड़ा की क्या बात है? आवाज क्यों चलेगी? आवाज चली गई। अरे ना तो बच्चा की आवाज चली गई। अच्छा, जोर से बोलो। आवाज आई नहीं रही, बिल्कुल चली गई बातों की। हाँ देखो सब जने हाथ उठा के बता रहे। आपकी तो आती है वेद प्रकाश शर्मा जी, लेकिन बच्चे की नहीं आती है उतना से। अरे ऐसा क्यों? अब देखो, जो बोले तो अबे सत्य सनातन जय 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 मर्यादा जय जय योगी सर श्री कृष्ण की जय पंडित जय नमस्ते जी। धनी केला जी की दोनों पुत्रियां देखो, दोनों नातनी, छोटी वाली नातनी देखो कैसे बोल रही है।
नमस्ते कर लो बेटा, नमस्ते। नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते नहीं करो, नमस्ते करो, वो देखो नमस्ते हेलो। करो, नमस्ते करो, आप भी करो, नमस्ते करो, नमस्ते जी, नमस्ते जी करो, नमस्ते जी, नमस्ते, कल नमस्ते करो। आचार्य मोक्षराज जी का कार्यक्रम रहेगा, जिनकी शिष्या ने मोदी जी के सामने गीत गाया था अभी। आचार्य मोक्षराज जी की शिष्या है वो, कल वो आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने अगल बगल के नौजवानों को जोड़ने का प्रयास करिए, बराबर में कहते रहिए लोगों से, बिल्कुल बिल्कुल बंद मत करिए, लोगों को जोड़िए। बिल्कुल लोग जुड़ते नहीं है तो हमें फोन करना पड़ता है, तब लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल बहुत से हमारे साथी रहते हैं जो दिन भर हमारे साथ रहते हैं, हमें उनको फोन करना पड़ता है, भैया जुड़ जाओ, आ जाओ, कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रसार करने का प्रयास करिए ताकि यहाँ दिखाई दे संख्या। बिल्कुल करें। ये चिंता का विषय है। हम एसी और जनरल जी कह के अपने आप को झड़ा नहीं सकते। बलदेव जी ने हमें आईना दिखाया है, सत्य कहा है उन्होंने। हम अपना मान लें कि हाँ हम एसी में बैठे हैं। चलिए कल मुलाकात करते, सभी को सादर नमस्ते।